मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुयेत इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक सीए राम में सब जाग जानी करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने। हम सबका परम सौभाग्य की यह भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा के फलस्वरूप यह पावन पुराण का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हम सबका परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। इस समय हम सब बहुत ही पावन प्रसंग पर प्रवेश किए हैं। पंचम स्कंध अंतर्गत अभी पंचम स्कंध में प्रवेश ही हुआ है कल के दिवस में, और हम सबने श्रवण किया जाना कि पंचम स्कंध को स्थान की संज्ञा दी गई है। स्थिति वैकुंठ विजया, प्रतिक्षण नाश की ओर बढ़ते हुए संसार को एक स्थिति में रखने से जो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसे स्थान कहते हैं। और सर्वप्रथम राजा परीक्षित का सुखदेव भगवान से प्रश्न होता है कि हे भगवान, जो महाराज प्रियव्रत हैं ये भगवान के अनन्य भक्त होकर के इन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया, और फिर गृहस्थ में रहते हुए इन्होंने भगवत प्राप्ति कैसे किया, ये हम सुनना चाहते हैं। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन महाराज प्रियव्रत यह तो गृहस्थी में प्रवेश ही नहीं करना चाहते थे, ये सन्यासी होना चाहते थे। लेकिन पिता जब उनके स्वयंभू मनु देखे कि ये तो गृहस्थ में प्रवेश नहीं करने की इच्छा रखते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी स्वयं आए और ब्रह्मा जी आकर के समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि हे बेटा, भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यथा शास्ते सहसत्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य
गृहाश्रमः किं नु करोत वद्यं भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। हे बेटा प्रियव्रत, जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है तो वह वन ही क्यों ना चले जाएं, वन में भी वहां उनका पतन हो जाता है। लेकिन जिनकी इंद्रियां उनके वश में हैं तो वह घर गृहस्थी में रह कर के भी भगवत मार्ग पर चलते रहते हैं। संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो उन्होंने समझाया कि प्रियव्रत, आप तो भगवान के चरण कमल रूपी किले का आश्रय ले रखा है, आप भगवान के चरणार बिंदों पर अपने मन को लगा करके रखे हैं, इसलिए इंद्रिय रूपी तुम्हारी शत्रु तुम्हारे वश में है। आप गृहस्थ में प्रवेश होइए, संसार के जो संसार में रहते हुए भगवान के दिए हुए भोग है उनको भोगिए और फिर जब इच्छा हो तब अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइएगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रियव्रत ने उनकी बात मान ली और देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया, जिससे उनको 10 पुत्र हुए। आग्नेन्द्र, इहमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, समन, मेधातिथिर्वेति, होत्री और कवि। ये 10 पुत्र हुए और ऊर्जवस्वती नाम की एक कन्या हुई महाराज को। 10 पुत्रों में से 3 तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। ऊर्जवस्वती का विवाह हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ, जिसे देवयानी का जन्म हुआ। महाराज प्रियव्रत की जो दूसरी पत्नी है उनसे उत्तम, तामस, श्वेत नामक 3 पुत्र हुए जो अपने ही नाम वाले मनवंतर के अधिपति हुए। एक बार महाराज प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य नारायण पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रकाशित कर पाते हैं, आधे भाग में अंधेरा रहता है। तो महाराज प्रियव्रत ने विचार किया कि मैं कुछ ऐसा उपाय करूं जिससे रात ना हो, दिन ही दिन रहे, तो और बढ़िया तरक्की होगी। क्योंकि रात में सब सो जाते हैं, काम धाम बंद हो जाता है और जब दिन ही दिन होगा तो राज्य का बढ़िया और संचालन होगा। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत अपने इस विचार को लेकर के अपने ज्योतिर्मय रथ में बैठ करके उन्होंने अपने मन के गति से चलने वाले उस दिव्य रथ पर बैठ करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली, सूर्य की गति को रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया। लेकिन उन्होंने जब इसका परिणाम देखा कि अब रात्र नहीं हो रही, दिन ही दिन हो रहा है, अब बनी है रात, दिन बना है, ये पूरी भगवान की जो व्यवस्था है बड़ी सुंदर है। रात नहीं होगी तो फिर व्यक्ति जी नहीं सकता और दिन नहीं होगा तो जी नहीं सकता, दोनों आवश्यक हैं। तो यहाँ दिन रात प्रजा काम करते करते थकने लगी, बीमार पड़ने लगी, तब महाराज प्रियव्रत अपने इस दुराग्रह को त्याग देते हैं। इस दुराग्रह को त्यागे। अच्छा, जो महापुरुषों की लीला है वह अकारण नहीं होती। किसी ने, कई बार हम लोग महान पुरुषों के ऐसे लीला चरित्रों को देख करके और अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। हमारी बुद्धि है छोटी बुद्धि, हमारी बुद्धि है भेद बुद्धि, संसारिक बुद्धि, और हम परमार्थिक लीला भगवान की वह जो विचार से परे लीला है उसको समझ नहीं सकते और हम समझने का प्रयास करते हैं और उनमें ही दोष देखने लगते हैं। महाराज प्रियव्रत ने यह लीला के माध्यम से जगत का इतना बड़ा कल्याण हुआ। दर्शन करिए, आज जो पृथ्वी को 7 द्वीप प्राप्त हुए हैं, समुद्र प्राप्त हुए हैं, सब महाराज प्रियव्रत के इसी जो है कार्य से, कर्म से प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि जब वह पृथ्वी पर की परिक्रमा कर रहे थे अपने दिव्य रथ से, तो रथ के पहिए जहां नीचे हुए वो तो समुद्र हो गए और जो बीच का स्थान था वह द्वीप हो गए।
तो 7 द्वीपों का निर्माण हुआ, 7 समुद्रों का निर्माण हुआ। 7 द्वीप और 7 समुद्रों का निर्माण हुआ। कौन कौन से? तो महाराज, खारे जल का समुद्र, गन्ने का रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घृत का समुद्र, दुग्ध का समुद्र, मट्ठा का समुद्र और शुद्ध जल का समुद्र। 7 द्वीप कौन कौन से हुए? बोले जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप, पुष्कर द्वीप। इन 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। हम कहाँ रहते हैं? हम सब जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे। और इन द्वीपों में भी कई कई देश वर्ष होते हैं। महाराज प्रियव्रत ने अपने एक एक पुत्रों को एक एक द्वीप प्रदान कर दिया और वन को चले आए। और देवर्षि नारद का उनको दिव्य उपदेश प्राप्त हुआ। आत्म तत्व को प्राप्त करके उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इनके ज्येष्ठ पुत्र आग्निंद्र का विवाह पूर्व चित्ती नामक अप्सरा के साथ हुआ, जिससे नाभि आदि नवपुत्र हुए। और इन महाराज नाभि का जो विवाह हुआ मेरु देवी से हुआ। एक बार महाराज नाभि संतान की कामना से क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे कि पुत्र हो। तो यज्ञ से संतुष्ट होकर के भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। कहने लगे कि हम आपके यज्ञ से बहुत प्रसन्न हैं, मांगिए क्या चाहिए आपको। ऋत्विजों ने, आचार्यों ने कहा कि हमारे यजमान आपसे आपके समान ही पुत्र चाहते हैं। भगवान ने जब मांग सुना है महाराज नाभि की, तो कहने लगे मेरे समान जगत में कोई है ही नहीं, मैं ही मेरे समान हूं। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। हे राजन, मेरे समान जगत में मैं ही हूं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। भगवान ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। सज्जनों, समय आने पर महाराज नाभि के तेज से और मेरु देवी के गर्भ से भगवान ही अपने दिव्य अंश के रूप में अवतार लिए। किस रूप में? बोले ऋषभ देव के रूप में। बोलिए हरि ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जब बड़े हुए तो इनकी ख्याति कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी। अब भगवान ही है भाई, इनकी ही बनाई ख्याति है, इनकी बनाई कीर्ति है। इनके आने से सब एकदम प्रमुदित हो गए। इंद्र के अमरावतीपुरी में भी इनकी जय जयकार होने लगी तो इनको बड़ी जलन हुई। इंद्र ने कहा कि हमारे सामने कोई साधारण राजा की इतनी जय जयकार। इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद में होने के कारण भगवान के स्वरूप को समझ ना सके, और इंद्र ने कहा कि आज से ऋषभ देव जी के राज्य में बिल्कुल भी बारिश नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं जय जयकार कितनी होती है इनकी। अब इधर क्या हुआ? ऋषभ देव भगवान जब समझ गए कि इंद्र की करतूत है, जो वृष्टि नहीं हो रही जल वृष्टि, तब उन्होंने अपनी योग माया के प्रभाव से खूब वर्षा कराई चकाचक। ऋषभ देव भगवान जब इस प्रकार बारिश करा दिए तो इंद्र भयभीत तो हो गए। इंद्र समझ गए कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये तो आदि पुरुष है, ये जगत नियंता है, ये परमात्मा है, नारायण है। और आ करके इंद्र ऋषभ देव के चरणों में बड़ा आर्त भाव के साथ स्तुति किया है और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ कर दिया। उन ऋषभ देव भगवान के जयंती नामक पत्नी से 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत। हमारे इस देश का नाम तभी से भारतवर्ष पड़ा। पहले यह आर्यावर्त अजनाब खंड, इस भूमि को भारत भूमि इन्हीं भरत महाराज के प्रताप से, इनके ज्ञान से, इनके वैराग्य से, इनके कर्म से, इनके पुरुषार्थ से यह भारत ही हो गया।
भारत जिनका गौरव हमेशा जिसका गौरव हमेशा उत्कृष्ट रहे, जिसका गौरव पूरे ब्रह्मांड में छाया रहे, वह भारत है। इनसे छोटे भाई कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृग, विदर्भ, कीकट, यह अपने ही नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। ओ मनवंतर आ रहा है, स्थानों के अधिपति हुए। मनवंतर की जो कथा है वो भी तो आगे आएगी, है ना। इनसे जो छोटे वह, क्योंकि 100 भाई थे ये लोग। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, ये 9 योगेश्वरों के नाम हैं। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 भगवान के परम भक्त होने के कारण, योगी होने के कारण ये 9 भाई योगी हो गए। इसलिए इनका नाम हुआ 9 योगेश्वर। और यह निरंतर भगवान का भजन करने वाले हैं। इनसे छोटे कितने बचे? 81। तो ये भी पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महान श्रोत्री हुए। ब्राह्मणों के समान ही इनका आदर सत्कार होता था। एक बार अपनी संतानों को उपदेश देते हुए, प्रजाजनों को उपदेश देते हुए ऋषभदेव भगवान समझाते हैं कि हे पुत्रों, यह मनुज तन बड़ा दुर्लभ है। बड़ी ही तपस्या के बाद यह मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद तुच्छ विषय भोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषय भोग ये तो कूकर, शूकर आदि अन्य योनियों में भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस शरीर के अतिरिक्त ऐसा कोई और शरीर योनि नहीं है जिससे भगवत भजन किया जा सके। इसलिए शरीर से रहते दिव्य तप करना चाहिए। तप करने से होता क्या है? बोले तप करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। अंतःकरण पवित्र हो जाने से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। अच्छा, अंतःकरण पवित्र कैसे होता है? बोले महत सेवान द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषितां संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। जब तक यह शरीर है तब तक महान पुरुष महात्माओं का संग करना चाहिए, और महात्माओं के संग से मुक्ति की प्राप्ति होती है, विषयी लोगों के संग से नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बड़ा सुंदर आख्यान है। आज यहीं तक समय हो चुका है। श्लोक भी आपको याद करना है। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे जिस क्रम से नाम लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाते जाएंगे, जैसे नाम लेंगे वैसे ही, है ना। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी के बाद ललित पांडे जी हैं और शशि तिवारी जी हैं। उनके बाद अवधेश शर्मा जी हैं, श्रुति जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, मुकेश चौबे जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, शुभम जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, लवकुश कुमार जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, है ना, कृष्णा जी हैं, Vivo V30 से कोई जुड़े हुए हैं, नाम तो पता नहीं है। चलिए प्रारंभ करिए, सुनाइए। झा जी हमारे श्रवण कर रहे हैं। झा जी व्यस्त हैं क्या? चलिए तो फिर झा जी के आगे डॉक्टर वैशाली जी। अच्छा, राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। चलिए। श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्मणात्मन ईहसे दुःख हानिः सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते न जानासि महाभाग परम पवित्तधे ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम् येन मुच्येय कर्मभिः क्वचिद् गायति गायन्त्याम् रुदत्यामरुदति क्वचित्
क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्यामनुजल्पति न त्वं विदर्भ दुहिता नायं वीरः सुहृत्तमा न पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नवमुखे यया। राधे राधे गुरु जी। हम्म। ठीक है, वासवी शर्मा। गुरु राधे थे प्रणाम। सुनाइए। क्वचित् गायति गायत्र्यां रोदत्यां रुदति क्वचित् क्वचित् धसन्त्यां हसति जल्पत्यां अनुजल्पति। जय गुरु जी। बहुत अच्छा। इनके बाद ललित पांडे जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भाकीर्तिवाचको शब्दः गकारो ज्ञानवाचकः वगारो वैराग्यदस्यैवोत्तकारः संश्रयते तारकः। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। श्रुति, आप सुनाइए। हम्म, श्रुति व्यस्त हैं। रा, राधे सुनाइए। राधे गुरु जी। राधे राधे। न भारती मृषो लक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनशो मृषागतिः न मे ऋषिकानि सतन्त सतपते यन्मे हृदोत्कण्ठवता धृतो हरिः अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च युवा शिष्यत सोष्महं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए मनमोहन द्विवेदी जी। राधे 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 गुरुदेव प्रणाम। हाँ, सुनाइए। राधे राधे। क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचित् धर्षन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति न त्वं विदर्भ दुहिता नायं वीरा सुहत्तवा न पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नवमुखे। राधे राधे गुरुदेव। बहुत सुंदर। इनके बाद आकांक्षा शुक्ला जी, सुनाइए। आकांक्षा शुक्ला राधे जी। राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। सुनाइए फिर लवकुश कुमार शुक्ला जी। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजेन्द्र इच्छवा तस्यात् विख्यातनामासीत् सखा विख्यातचेष्टितः क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचित् हसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति। बहुत बढ़िया। लवकुश कुमार शुक्ला जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। सुनाइए। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंति वारुणावतम देहि मे चतुर्ग्रामान् पंचमं हस्तिनापुरम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। मुकेश चौबे जी, आप सुनाइए। गुरु जी एक कल जो है हम नहीं सुना पाए थे इसलिए आज हम इसको दोहरा दिए। ठीक है, ठीक है। मुकेश चौबे जी हैं, अदिति चौबे जी हैं। सुनाइए। राधे सुनाइए। राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गं नश्यताम् बालोऽप्यं न ददति यत्मातुरसद्वचः ततात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, मुकेश चौबे जी, आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रश्न एवं हि प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ
अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्। राधे राधे गुरु जी। आप सुनाइए सची तिवारी जी, पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। सादर मिलहि मिलहि एक माता, भगनी देख बहु मुस्काता। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदन्त्यां रुदति क्वचित् क्वचिद् सन्त्यां हसति जल्पान्त्यामनुजल्पति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शिवानी मिश्रा जी। क्वचित् राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। उनके बाद जानकी लक्षराज जी। त्वमेव ब्रह्मानुभुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च, तस्य वानुग्रहणान्यं भुञ्जते क्षत्रियाद्यः। राधे राधे गुरु जी। जानकी लक्षराज जी, फिर पायल शर्मा जी, फिर निरंजन कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्वचित् गायति गायन्त्यां रुरत्यां रुदिति क्वचित् क्वचित् हसन्त्यां हस्ति जल्पन्त्याम् अनुजल्पति। का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि, जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचर्चसः। न तं विदर्भदुहिता दायं वीरः सुहृत्तव, न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे ययाम्। माया ह्येषा मया सृष्टा यत्पुमांसं श्रियं सतीं, मन्यसे नु भयं यद्वै हंसोपश्यावयुर्गतिम्। राधे राधे गुरु जी। पायल शर्मा जी, निरंजन जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो है जीर्षया, तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमहीच्यते। राधे राधे। निरंजन जी सुनाएंगे, निरंजन कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। क्षमा चाहूंगा, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी सुनाए, तृप्ति पांडे जी सुनाए। हाँ सुनाए। जी। त्वमेव कुसुमेन वा भवेत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है। आचार्य शिवनंदन जी के बाद आगे सुनाए